टाइप का है। तो उसके पहले सब यही होती है कि भाई हम कोई जब वो गेम कंडक्ट करते हैं तो आपको उनका पूरा प्रूफ आपको देना पड़ता है यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको प्रमाण पत्र मिलते हैं। तो अरे भाई साहब तो जो जूनियर बच्चे को तभी नहीं मिलेगा, उनको प्रमाण पत्र से स्तर पर ही प्रदान करेंगे। लेकिन सेकेंड ईयर और फाइनल वाले जो छात्र हैं उनको ये प्रमाण पत्र और जिनका भी हो चुका है, जैसे यहाँ पर रोहित जी हैं, गणेश जी हैं, तो इनको अपन इसी प्रमाण पत्र देने का प्रयास करेंगे और इसी प्रमाण पत्र आपको जाएगा। तो सारे छात्र जो यहाँ बैठे हुए हैं वो सब हमारे सहयोगी हैं और आपके कारण ये सारे शिविर लगाने के प्रयास करते हैं और आपके कारण आप हमके शिविर लगा पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और नई युवा शक्ति को नमन। हाँ, और इसी प्रकार से सहयोग प्राप्त करें और हमारे जितने संपर्क में आते हैं कॉलेज में छात्रों को अपने इंटरेस्ट का महत्व पता है कि एनएसएस में केवल हम परिश्रम नहीं करते हैं, एनएसएस में बहुत अच्छा कार्यक्रम होते हैं और नियमित रूप से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एनएसएस के बनता भी होते हैं, एनएसएस को वॉलंटियर भी होते हैं, अगर उनको कोई भी कभी भी माइक थमा दिया जाए तो वो बोलने में पीछे नहीं आएगा। मतलब कुल मिलाकर एनएसएस का जो मुख्य लक्ष्य है वो है समाज सेवा और समाज सेवा संसार व्यक्तित्व का विकास, ये तो मुख्य लक्ष्य है। तो बच्चा क्या होता है, वॉलंटियर क्या होता है, वो बोलना सीख जाता है क्योंकि रोज मन से प्रदान किया जाता है। आज इस विषय पर बोलना, आपको अब इस विषय पर बोलना, इस प्रकार को जो उसको मंच देते हैं तो उसके अंदर जो थोड़ा बहुत संकोच होता है वो चला जाता है और वो बोलना सीख जाता है। तो ये सारी चीजें जो एनएसएस जो हमको एक मंच मिलना चाहिए वो मिलता है। बाकी जगहों पर इस प्रकार कोई बच्चों को दिखाई नहीं देता और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं अपने प्रतिभा को गाँव के लेते हैं और 3 साल का ऐसे होने तक भी उनके अंदर अगर मंच में खड़ा कर दिया जाए तो उनके हाथ पर लगते हैं क्या बोलना क्या नहीं बोलना, इस प्रकार से उनसे बहुत संकोच होता है। पढ़ लिख कर निकलने के बाद भी उनके अंदर प्रतिभा एक व्यक्तित्व विकास होना चाहिए वो नहीं होता। क्योंकि एनएसएस में जितने भी वॉलंटियर होते हैं उनके मैं कह सकता हूँ के साथ कोई स्टूडेंट अगर खड़ा कर दिया जाए तो हर एक छात्र माइक पकड़ने से झिझकेगा नहीं और अपने जितने विचार होंगे वो तरीके से रख सकते हैं। क्योंकि हम भी साल भर चीजें कुछ करते हैं लेकिन हम भी वहाँ पर साल भर कुछ नहीं बता पाते। जो 7 दिन में यहाँ पर बता पाते हैं जितना हम समय निकालते हैं 7 दिन में जो बच्चों को बता पाते हैं, जितना हम प्रेरणा दे सकते हैं, जितना ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो मोटिवेट कर सकते हैं वो वहाँ पर नहीं दे पाते क्योंकि वहाँ पर केवल अपन गति तय करना होता है और वहाँ पर आप लोगों को बहुत कम समय मिलता है, हम लोगों को बहुत कम समय मिलता है। तो हम वहाँ को उतना ज़्यादा बता नहीं पाते और यहाँ पर कोई साथ नहीं देता हमारे पास तो हम समय निकाल कर आपको कुछ बता सकते हैं, कुछ ट्रेनिंग कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये सब आप लोग का सहयोग है और आप लोगों के कारण ही हम ये शिविर लगा सकते हैं। तो समझ छात्र अपने स्तर पर प्रयास करें, आने वाले समय में और स्टूडेंट जुड़े, ऐसा प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में देवान जी है, उनका परिचय मैंने नहीं पाया था। देवान जी मुझे मिले थे, एक कार्यक्रम हुआ था तब वो मिले थे, कुछ से मेरे करीबी हो गए हैं और अभी जैसे हर्षित है, हर्षित भी 24 सितंबर से मुझे मिला था। अब हाँ, देवाराम जी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जो हमारा 24 मतलब भाई इकाई है तो एक फोटोग्राफ्स के लिए मीडिया प्रभारी की आवश्यकता थी। हमारी इकाई में हेल्प के लिए कोड थे। इन लोगों के लिए मुझे बहुत दुख होता है, नीतिश जी, हेमंत जी, अजय जी। प्रतिभा मतलब कोई भी कल्चरल एक्टिविटी कम होने के कारण मैं उन्हें आगे नहीं भेज पाता, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और लोग तीनों के लिए मुझे बहुत दुख होता है। और तो बात ये थी कि अब इकाई के लिए चाहिए था एक मीडिया प्रभारी। तो हमने क्या देखा कि जो देवाराम जी थे वो फुल नहीं थे। 24 सितंबर का 24 नवंबर तो मैंने था नहीं, हाँ जो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस था वहां से सारी फोटो जो हमें मिली तो देवाराम जी के द्वारा हमें मिली। उसी दिन हमने निश्चित कर लिया था कि देवाराम जी इस इकाई के मीडिया प्रभारी होंगे। यहाँ पे
भी बहुत करीबी है। जब मैं हार चुका था सबसे पहले यही आए थे, ये भी हमारे साथ होता है। साहिल जी भी बहुत पहले से 24 नवंबर से मुझसे जुड़े हुए हैं और जब भी मैं उन्हें कॉल करता हूँ तो मेरे पास इसी क्रम में हर्षित हमें मिला तो जब स्वयंसेवकों की आवश्यकता नहीं थी तब बीच में हर्षित रोहित को लेकर आया था। रोहित भी हमारा बहुत करीबी रहा, भाई भी हमारा जाए। और दलित और महेंद्र भी हमारे साथ आए थे। दलित भी हमारा साथी रहा है और बहुत ही अच्छा प्रयास उन्होंने इकाई में किया है। उसके पश्चात बारी आती है इकाई में परेड की। तो जब परेड के लिए नकुल जी आए थे तो सभी बच्चों के अंदर उत्साह, आरटीसी थोड़ा उन्हें बता दिया था कि आरटीसी जाते हैं तो सारे बच्चों के मन में एक जोश टाइप का आ गया था। अब उस टाइम क्या था, सर ने मुझे मना कर दिया था। मैंने कहा सर पता नहीं क्यों मना कर देते हैं बच्चों को, मुझे एक बुरा टाइप का लगा था कि बच्चे परेड करना चाहते हैं, सर मना कर देते हैं। लेकिन इस बात का मुझे बहुत बाद में पता चला कि सर जो भी कहते हैं सोच समझ कर कहते हैं, जो मुझे निर्णय लेते हैं। तो क्या है, अब हुआ ये कुछ समय पे कि ये लोग परेड के लिए जाने लगे, सर की अनुमति नहीं थी। मैं कहता था अब बात ये थी सर की अनुमति नहीं थी, ये लोग मुझे बुलाते तो भैया आते नहीं, अब सर अनुमति नहीं देते। भले मैं ना मानूं लेकिन सर की बात में मानता हूँ। अब बात हुई, परेड होने लगी, बच्चे आने लगे, धीरे संख्या बढ़ने लगी, उसमें देवांश भी आने लगा और सबसे ज्यादा मैं तो कहा होगी परेड होगी, सबसे ज्यादा मतलब मैंने भी कहा होगी। अब सरबरा करना चाहिए, नकुल भैया ने कहा होगी व्यवस्था है, उन्होंने कहा दिया। अब उसमें धीरे धीरे हमारे देवांश जी भी आने लगे, मानव जी भी आने लगे। मैंने ध्यान दिया, मुझे पता चला स्वयंसेवक मेहनत कर रहे हैं और परेड को जो ग्राउंड है वहां पर खड़े रहिए, अभी चलेगा, मेरे साथ में रहो, बैठ जाइए। बात ये थी कि सबसे बड़े संघर्ष की बात थी परेड को ग्राउंड उपलब्ध कराना। तो मुझे पता चला कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं और ये लोग मेहनत कर रहे हैं, ये परेड नहीं कर पाएंगे, मतलब मुझे पता था। और मैं ये आगे थे, अगर मैं उनसे कहता तो इन लोग को बहुत बुरा लगता और उसके लिए मुझे ये कहते, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये लोग आ जाते हैं। तो मुझे पता चला, मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। मैंने सर को नहीं बताया इस बारे में, जरूर मिला था मुझे बगल से, इन दोनों को मैंने बताया। ठाकुर सर से बात हुई थी तो ठाकुर सर ने कह तो दिया लेकिन किया नहीं, उन्होंने एनसीसी का प्लेटफॉर्म अपना खड़ा कर दिया। अब ये लोग मेहनत कर रहे थे, लेकिन मुझे दुख तब हुआ जब उसमें देवांश, मानस ये लोग आए। जब मानस आया और मुझे पता चला कि परेड नहीं हो रही, मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे उसमें शिवाजी हमसे जुड़े और वो भी यहाँ पर शिवाजी के बाद चंद्रकांत हमें मिला, सुनील जी भी हमें परेड में मिले, वो भी आ जाए। और परेड का सिलसिला चलता रहा। उस दिन मैंने बहुत जोर लगाया, दो दिन में बहुत परेशान हुआ लेकिन नहीं हुआ। मैं रात में गया, मैंने थोड़ा सा कुरान कोचिंग में गया, घर से बात की, उन्होंने पुलिस अधीक्षक से बात कराई, तब जाके वहां पर हमें बड़ी ही मुश्किल की बात परेड का उपलब्ध हुआ। यह बात कुछ लोगों को पता थी, जैसे मैंने ध्रुव को बताया, हर्षित को बताया था, सभी लोगों ने परेड की। मुझे इस बात का बहुत ही मतलब खुशी हुई कि मतलब इन लोगों ने मेहनत की, रंग लाई और हमारी परेड का पूरे जिले में पहले उत्कृष्ट विद्यालय की इकाई लेकिन जूनियर थी, लेकिन सेकेंड डिवीजन जो एनएसएस की परेड हुई वह स्वामी विवेकानंद इस्लामोत्तर महाविद्यालय के द्वारा की गई, पूरे जिले में पहली बार। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अपनी नेतृत्व में की गई और परेड हुई थी। एक कमांडर की भी आवश्यकता होती थी। मुझे पहले अगर मैं शुरू से आ नहीं रहा था,
मैं बनता, लेकिन क्या है ध्रुव और हर्षित सबसे पहले आते थे परेड के लिए। यही लोग आते थे, यही लोग तैयार करते थे। पीछे मैं नहीं आता था, गणेश जी जब मैं नहीं आता था तो गणेश जी निरीक्षण करने आते रहते थे। अब बात ये थी कि अगर मैं लीड कर रहा हूँ तो ये लोग मेहनत कर रहे हैं, मतलब इन लोग की मेहनत मैंने कहा नहीं, ध्रुव भी परेड को लीड करेगा, वही कमांडर रहेगा। उसका चेक नहीं उठता था, सारे स्वयं सेवक आके मुझसे कह रहे भैया ये परेड बिगड़वा देगा, भैया ये परेड बिगड़वा देगा। मैंने इसको बहुत डांटा। अब बारी ये आई कि अब वहाँ मुंशी जी आते हैं। अब वो उस टाइम पे आया जब वहाँ पर लीड कर रहा था, मतलब कमांडर के रूप में खड़ा हुआ था। मेरा नाम लिख के ले गए। अभी मुझसे कहता भैया आपने अपना नाम लिखा दिया बोलेगा। मैंने कहा नहीं, अभी एक बार और चेंज होगा। इसको लग रहा था कि मैं कमांडर बन गया, तो उसने जो भी सोचा हो नहीं है, बहुत ही अच्छा स्वयं सेवक है। मैंने कहा चेंज होगा, फिर चेंज भी हो गया और लोग हमारी परेड के कमांडर रहे। और इस प्रकार बड़ी मुश्किल से परेड हुई और हमने इसको हासिल किया। अब हमारे बीच में विश्वास जी कार्यक्रम में आते रहते थे, मैं भी जाए और हमारे बीच में शिवम जी मेरे बहुत पहले के मित्र हैं। हम लोग ने परेड की थी साथ में, एक साल में हमने उत्कृष्ट विद्यालय से NSS से परेड की थी। तो सबसे पहले मैं कहूँ तो आप लोगों को नहीं जानता था, उनको पहले से जानता हूँ। और जब मैं शिवम जी का फॉर्म भरवा रहा था, मुझे इस बात का बहुत डर लग रहा था कि शिवम जी जा रहे हैं, कोई उपद्रव न करे, अनुशासनहीनता न करे, विवाद की स्थिति न बनाए। लेकिन मैं उनके कार्य को देखकर दंग रह गया कि मतलब इतने अच्छे से अनुशासन कर पाए और बहुत ही अच्छे से सभी के साथ घुले मिले हुए हैं और खाना भी इतना अच्छा बनाते हैं। आज की जो कड़ी बनाई थी उन्हीं ने बनाई है। और 2-3 दिन से वो तो कहते हैं कि श्रीमान जी मुझे तो खाने की ड्यूटी दे दो बस। और सामने भी जुड़ी है और हमारे बीच में प्रशांत जी और मनीष जी को साहिद जी ने मिलाया था। साहिद जी नहीं आ पाए तो साहिद जी ने कहा भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं मेरी बच्चे किसी और को भेज दे रहा हूँ, तो मनीष जी भी यहाँ पे जाए। और मनीष जी भी हमारे बीच में मतलब बहुत ही अच्छा, उन्होंने गुरुत्वान गेम को लीड किया था, जिसमें वो लीडर थे। उसने बहुत ही अच्छे से सफाई वहाँ करवाई गई थी, वह भी बहुत ही अच्छी स्वयं सेवक है। अब प्रसाद जी भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, वह भी आए और संजय। अब सभी ने सहयोग किया, इससे शिविर आगे बढ़ा। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये तो पहले से ही है, जो नए हैं वह भी इकाई में ज्वाइन हो और हमारे साथ इकाई का विकास करें। इसी के साथ ठीक है, आप भी कुछ मुझे ऐसा परिवार मिला जहाँ पर मैं जात पात का कोई भेद था। तो ये ऐसी लगता है कि मुझे किसी जात को जानते थे, पंडित से लेकर पंचवार, जहाँ तक चौधरी जिसको गाँव में चमार बोलते हैं, उसके साथ बैठकर खाना खाया। पहले मैं जात पात को बहुत पढ़ता था, लेकिन आज इस जात पात को छोड़ दिया है यहाँ करके, क्योंकि मेरे साथ जो खाना बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरे मित्र है, पहले से सब छोड़ दिया है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे बहुत बहुत आभारी हूँ और मुझे पिता ने हमारे सर मिले तो उनको बहुत बहुत आभारी हूँ। जय। मैं भी NSS से मुझे दीपक जी ने जुड़ाया था, मैं उनका आभारी हूँ। मैं भी परेड का नाम सुना, मुझे भी और एक उत्सुकता हुई, वाह यार हमारे NSS में परेड हो रही है, मैं भी जाने जा रहा हूँ। लेकिन मेरे घर ये कमी हो गई, मेरे दादाजी संत हो गए, इस कारण मैं परेड में नहीं आ पाया। मैं जननायक और उपदलनायक से माफी चाहता हूँ। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कोई और इच्छुक है बोलने के? आप भी बोलना चाहेंगे? सभी को मेरा जय। पहले मैं
मैं एनएसएस के बारे में कुछ नहीं जानता था। बस मैं हर्षित के साथ एनएसएस कक्ष में बैठने के लिए जाता था, पर धीरे धीरे हमको भैया मिले, उन्होंने एनएसएस के बारे में बताया एवं हर्षित के साथ मैं एनएसएस में आने लगा। उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रामों में शामिल होने लगा, उसमें तो मुझे कुछ कुछ सीखने मिला। इतने में उसको सर जी जान लगे एवं सभी लोग जानने लगे। जय 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 जय। जय सभी को। मैं एनएसएस के बारे में जब से जानता हूँ, जब मैं एनसीसी में जुड़ने गया था, जब मुझे हर्षित जी मिले थे, उन्होंने मुझे बताया था जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ एनसीसी में तो मैंने एनएसएस ज्वाइन कर ली। जय। मेरा एनएसएस में सर के द्वारा प्रवेश किया। सर्वप्रथम मैं सुबह जिम जा रहा था स्पोर्ट्स में, तभी सर से मेरी मुलाकात हुई, तो सर के पास मैं अपना फॉर्म जमा किया। उसी दौरान सर ने मुझे बताया कि इसमें अनेकों प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं। उस वक्त से मैं एनएसएस में जुड़ा और मेरा सबसे ज़्यादा सहयोग सर के द्वारा किया गया। और मेरे आदरणीय रोज भैया जो कि बड़े भैया समान हैं, हमने मुझे बहुत सहयोग किया और हमारे युवा समूह के सभी सदस्य जिनका सहयोग निरंतर बना रहता है, ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही सहायता करते हैं और मेरे साथ हृदय से जुड़े हुए हैं। यह मेरा एक पूरा एनएसएस परिवार है जो कि हृदय से जुड़ा हुआ है। जय सभी को। मैं एनएसएस से हमारे पूर्व जो एनएसएस में सदस्य रह चुके हैं दुर्गेश जी, उनके माध्यम से जुड़ा था। उन्होंने मुझको एनएसएस के बारे में बताया था कि आप एनएसएस में जुड़िए, आप पहले आप प्रोग्राम देखिए, उससे आपको कुछ अगर समझ में आए आप कीजिए या ना कीजिए, आप एनएसएस के बारे में जानने की कोशिश जरूर कीजिए। मैं कॉलेज से इस भव्य शिविर तक का मेरा जो रहा है वो मेरे परम मित्र ध्रुव जी द्वारा रहा है। वो मुझे मिलते ना मैं इस शिविर को कर पाता और ना मैं यहाँ तक आ पाता। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मेरे परम मित्र ध्रुव जी एवं दत्तनायक जी जय साथियों, मैं सूर्य कुमार वंशकार। सर्वप्रथम एनएसएस का पता मुझे एक्सीलेंस स्कूल नरसिंहपुर से चला कि जब मैं एक्सीलेंस में था तो एनसीसी में ज्वाइन हो गया था। तो जब हमारी पहली परेड 26 जनवरी को होनी थी, तब एनएसएस की भी परेड का अभ्यास हमारे बाजू में चलता था। तब कहीं जाके सिर्फ हमको ये पता चला कि एनएसएस नाम की भी कोई चीज़ होती है। उसके बाद मैं जब कॉलेज में आया तो एक दिन 10 जनवरी का वो दिन था जब मैं कॉलेज में घूम रहा था। तब मुझे वहाँ पर एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी और मैं इस आवाज़ के पीछे दौड़ता हुआ ग्राउंड में पहुँच गया। वहाँ पता चला कि एनएसएस का परेड अभ्यास चल रहा था। तो मैं खड़े होकर देख रहा था तो देखने भैया आए और उन्होंने मुझे बुला दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या अभी परेड करना चाहते हैं। तो मैंने हाँ में चला रहा और उनको मैंने अपने बारे में जानकारी दी कि मैं पहले एनसीसी में था। तो उन्होंने मुझे शामिल किया और हम सभी ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन पीजी कॉलेज की ओर से परेड ग्राउंड में किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो लोग नहीं आना चाहते उनसे मैं इतना कहना चाहूँगा कि समाज सेवा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जय।
सभी जनसेवा को जय। मैं एनएसएस दिवस के दिन जुड़ा था, जिसमें मैंने डांस किया था। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, उसी कारण से हम इस एनएसएस में जुड़े। और सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया जो मेरी मदद की आप लोगों ने। जय हिंद। मैं एनएसएस से एक और एनसीसी मिलने की तो मैं उस कारण एनएसएस में आता उस कारण मुझे एनसीसी मिली। पर मैं पछताता हूँ कि मैंने एनसीसी कारण एनएसएस को जोड़ दिया था। मैं हर लोग से माफी मांगना चाहता हूँ। जय साथियों, मैं बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैं एनसीसी में जोड़ना चाहता था, लेकिन जुड़ नहीं पाया। जब मैं एनएसएस परेड देख रहा था तो मेरे मन में यात्रा था कि मैं बी परेड करूं बी कॉलेज में, जिसमें शिवाजी ने हमारा नाम लिखाया। और हमारे दूसरी चक्कर रोहित भैया मिले, जिनने हमसे परेड करवाई। और रोहित भैया ऐसे हैं कि जैसे सहभागी नहीं हो सकता, नीचे भैया में हम हर बार शेयर कर सकते हैं। दुर्गे भैया जैसा भाई किसी को नहीं मिल सकता। बस मैं इसे चाहता हूँ। ऐसे जोड़ के देखिए सर वो ये एनसीसी हम नहीं ले सकते। हम आ गए तो वहीं पर एक लड़का खड़ा था, वो उन्हें रुका हो गया मुझे कुछ नहीं। वो एनसीसी लेने आए थे तो मैंने मना कर दिया, अरे तो वो ऊपर जाओ एनएसएस के डिपार्टमेंट में। और उसने बताया सर का नंबर दिया, सर का कॉल किया, डिपार्टमेंट पे जाओ। हम कर गए फॉर्म भरा तो सर ने बताया ऐसा ऐसा। हम ठीक हम चलो एनएसएस मिल जाएगा। एनसीसी में हम लोग काम किया, एनएसएस में तो हम मिल जाएंगे, हम निकल जाएंगे। तो कुछ समझ नहीं आती मतलब कि क्या कर रहे हैं। फिर दूसरा दिन था, सबसे मुलाकात हुई, सबसे बात हुई, सबसे अच्छे रहने लगे। जब आ रहे थे तो भूल गई कि कहाँ जा रहा है, मतलब इसके मुझसे बात किया मेरे से मेरे हाथ से बात है। तो जब तीसरा दिन आया तो सर मुझसे आए और यार सिपाही कर रहे मम्मी क्या रहे मम्मी को खाना खिलाते थे सर बहुत स्वागत यार। मम्मी के कल कॉल आया, बोलने लगी कि खाना खाने का नहीं पहले उसके यहाँ से कम लिखी खाना सारे काम लिए वो चला रही थी। तो उन्होंने कभी मैसेज नहीं बोली सुबह बचा तो नहीं है, ठीक है। तो आज की बच्चे बात ठीक है। हाँ, जो भी बच्चे हैं अभी रुकेंगे, उपमा रखा हुआ है तो लेते जाएंगे, ठीक है। नितिन जी, हेमंत जी प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को। आज की इस सितारों की महफिल यही समाप्त करते हैं। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना समय हो जाएगा, और अच्छा हुआ कि हम लोगों ने चाय पी ली और भौतिक सत्र में किसी को नहीं बुलाया, नहीं तो शायद रात के 8 बज जाते और हम बैठे रहते। तो
सभी लोग ध्यान देंगे, सभी साथी जुड़े रहे, धर्म भेद छोड़ दो, जाति पाति छोड़ दो, ठीक है। तो एनएसएस के माध्यम से जुड़े रहे और इस इकाई को और भी मजबूत करें। हमारे बीच में आदरणीय सर है, सर हमेशा हमारे लिए तत्पर रहते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो कॉलेज के लिए कैंप लगाते हैं, बच्चों के लिए कैंप लगाते हैं, यह बात 100% सत्य है। कॉलेज से बहुत सी समस्याएं होती रहती है, फिर वह हमारे लिए प्रयास करते हैं। तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी स्वयंसेवक जिन्होंने इस शिविर को सफल बनाया। भावना में नहीं हुई है। चलिए सभी बस 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 भावना में नहीं हुई है अपनी। सभी लोग ध्यान देंगे और इकाई से जुड़े रहेंगे, ठीक है। अब भोजन के लिए कौन कौन आएंगे? कोई भी जो रोता है राष्ट्रीय सेवा के लिए रोता है, जो रोता है राष्ट्रीय सेवा के लिए रोता है। अभी क्या है, कैंप खाली बचा हुआ है, तो जो भी स्वेच्छा से आज खाना बनाना चाहते हैं वह भोजन बनाने के लिए जाएंगे। सिर्फ 5 लोग नहीं, सबको जाएंगे जिनकी इच्छा। मैं बता रहा हूँ और बाकी सबसे कैंप की तैयारी करेंगे। कैंप की तैयारी हेमंत